दोस्तों कैसे हम सभी आशा करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। मेरे वीडियो में और मेरे चैनल इंग्लिश हैबिट्स पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम स्पेलिंग रूल्स के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि 3 गोल्डन स्पेलिंग रूल्स के बारे में पढ़ेंगे। यानी कि आज की वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कई दोस्त और मेरे हमारे जो व्यूवर्स हैं यूट्यूब पर, वो भी कमेंट किए थे कि बोल रहे थे कि सर हमें बताइए कि हम स्पेलिंग रूल्स को कैसे करेक्ट करें। यानी कि हम कई बार क्या होता है, हमें जब इंग्लिश लिखवाते हैं सर यहाँ, यानी डिक्टेशन लिखवाते हैं या फिर हमें कोई ओरली कोई वर्ड बोलते हैं, हम ये लिखते हैं तो वो हमारे क्या है स्पेलिंग मिस्टेक हो जाता है, वो गलत हो जाते हैं। तो वो क्या होता है, ज़्यादातर देखिए दोस्तों, हमारा जो 3 ये स्पेलिंग रूल्स लाए हुए ये 99% यानी 90% 90% यूज होता है और इसमें हम ज़्यादा गलतियां यानी कि मिस्टेक्स करते हैं। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाली है। अगर आपने ये वीडियो आज पूरा देख लिया तो मैं आपको कह सकता हूँ कि आपको इंग्लिश पढ़ना लिखना बोलना आ जाएगा और आप जो ये स्पेलिंग मिस्टेक्स करते हैं ये आपका काफ़ी हद तक यानी कि 90 से 95% आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। और अगर ये वीडियो आपको ये वीडियो का टारगेट दोस्तों देखिए 500 लाइक का है, अगर ये वीडियो पर 500 लाइक आ जाते हैं तो मैं इसकी नेक्स्ट वीडियो भी लाऊंगा, यानी कि पूरी कंप्लीट स्पेलिंग रूल्स की वीडियो लाऊंगा जिसमें आपके सारे रूल्स कवर होंगे और आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी स्पेलिंग रूल्स में। ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी टाइम वेस्ट की हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो फटाफट कॉपी और पेन लेकर बैठ जाइए। ठीक है दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला है दोस्तों, यहाँ पहला स्पेलिंग रूल्स क्या कहते हैं, यहाँ ध्यान से देखिए, मैंने हिंदी में लिख रखा है, इतने आप भी बोलिए मेरे साथ साथ और इसको जो मैंने लिखा है इसको पढ़िए आप भी मेरे साथ साथ और आप समझिए और कॉपी पेन नोट भी करते रहिए। क्या है, यदि किसी शब्द में सी दिख जाए, यदि किसी शब्द में यानी कि किसी वर्ड में सी दिख जाए या सी का साउंड सुनाई दे तो सी के साथ हमेशा ई आई लगाएं। ठीक है दोस्तों। देखिए दोस्तों, अगर आपको कोई भी वर्ड है जैसे उसमें अगर सी अगर दिख रहा है, जी हाँ, और उसमें अगर सी का साउंड है तो समझिए उसमें क्या लगेगा, ई आई हमें लगाना है। जैसे कि देखिए दोस्तों, डिसीव, अब क्या है, अब इसमें हमें मिस्टेक होती है, डबल ई लगाएं, क्या लगाएं, कुछ लगाएं या फिर आई ई लगाएं, हमें क्या होता है, हमें मिस्टेक होती है ना, हमें नहीं समझ आता है। तो होगा क्या दोस्तों, हमें क्या करना है, जब सी हो जाए तो वहाँ ई आई लगा देना है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, आपका स्पेलिंग करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। तो जैसे कि डिसीव, इसी तरह परसीव, सी के बाद ई आई हमेशा ये ध्यान रखना, सी का साउंड है या फिर सी की स्पेलिंग आपको दिख रही हो, अगर वर्ड में दिख रही है तो समझ जाइए। ठीक है दोस्तों। अब देखिए यहाँ मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट नोट लिख रखा है, अगर सी ना हो तो वहाँ आई ई लगेगा। ठीक है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, क्या होता है, जरूरी नहीं कि हमारा सी के बाद ही हमारा ये आ जाए, अब उस सी के बाद भी हमारे कई कॉन्सोनेंट लेटर या कुछ भी आ सकता है, कोई और अल्फ़ाबेट लेटर आ सकता है ना, जरूरी नहीं कि ये फिक्स ही है। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर सी के बाद कोई भी कुछ भी लेटर है तो उसके बाद हमें क्या लगाना है, तो वहाँ पे हमें लगाना है आई और ई का यूज करना है और आपकी स्पेलिंग करेक्ट हो जाएगी। जैसे कि देखिए दोस्तों, यहाँ पे अचीव, ठीक है दोस्तों, ए है, सी है, फिर सी के बाद कोई और लेटर आ गया। अब अगर यहाँ दोस्तों देखिए, अगर एच ना होता तो हम यही लगाते, ई आई का रूल ही लगाते, लेकिन यहाँ क्या, सी के बाद हमारा एच लेटर आ गया। ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे हमें क्या कर देना है, रिवर्स कर देना है, यानी कि ई आई की जगह हमें आई ई लगाना है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों। फिर है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट हमारा सेकंड रूल क्या कहता है, सेकंड रूल कहता है किसी शब्द के अंत में, देखिए दोस्तों गाइज, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है वीडियो को लाइक ज़रूर करना है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है दोस्तों। और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी इंग्लिश को समझ पाए और स्पेलिंग रूल्स को करेक्ट कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों। घबराइए मत, मैं आपको पूरा वीडियो ला के दूंगा फ्री में। ठीक है दोस्तों, मैं कोई कोर्स वोर्स नहीं बना रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, मैं आपको फ्री में प्रोवाइड करूँगा एजुकेशन, ताकि सभी के जो भारत के लोग हैं, ठीक है दोस्तों, आप सभी को मुझे क्या करना है, आप सभी को मेरे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप सभी को मैं फ्री में आपको इंग्लिश सिखाऊं। इंग्लिश बोलना सीखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, फॉर हायर एजुकेशन। ठीक है दोस्तों, हायर एजुकेशन के लिए हमें बहुत ही ज़रूरी है, किसी भी हमें देख लीजिए पार्टिकुलर हायर जॉब पोजीशन लेना है या फिर हायर एजुकेशन लेना है तो इंग्लिश जानना और इंग्लिश पढ़ना लिखना बोलना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है दोस्तों। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं नेक्स्ट रूल क्या कहता है, जब किसी शब्द के अंत में यदि ई लगा हो, जब किसी वर्ड के अंत में यानी किसी शब्द या वर्ड के अंत में ई लगा हो और आईएनजी लगाना हो
तो ई कैंसिल कर दें। अब ऐसा क्या है, जैसे सर ने बोल दिया आपको, किसी सर ने या फिर किसी दोस्त ने बोल दिया आपके कि कमिंग लिख कर दिखाओ। अब देखिए कमिंग की स्पेलिंग देखिए, कम का आपको आता ही होगा। अब वहाँ को क्या होता है, हमें कम की जगह जो ई है, ई को हटा दो। अब कमिंग करना है, आईएनजी तो हमें पता ही है आईएनजी, बस फिर उसको क्या कर देना है, COM, बस ई को हटाया हमने, बस प्लस आईएनजी था, आईएनजी को साथ में जोड़ दिया, यानी कि हमने क्या कर दिया, मर्ज कर दिया। तो यहाँ पे हो गया क्या हमारा दोस्तों, कमिंग। ठीक है दोस्तों, कमिंग हो जाता है। फिर दोस्तों इसी प्रकार नेक्स्ट एग्जांपल मेक। अब मान लीजिए आपके सर ने बोल दिया मेकिंग लिख के दिखाओ, मेकिंग। ठीक है दोस्तों, अब मेक में क्या है, लास्ट में क्या है, ई है, जी हाँ। अब हमें आईएनजी लगाना है, बस फिर मेक, MAK लिखा, बस आईएनजी जोड़ दिया और ये हो गया मेकिंग। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ आपको ये रूल भी समझ आया होगा। फिर है दोस्तों हमारा थर्ड रूल, लास्ट बट नॉट द लीस्ट रूल दोस्तों, इसको भी चलिए हम पढ़ लेते हैं क्या कह रहा है। चलिए, यदि किसी शब्द के अंत में कॉन्सोनेंट लेटर हो, यदि किसी शब्द के अंत में कॉन्सोनेंट लेटर हो और उसके पहले एक वोवल हो, तो जब भी उसमें आईएनजी लगाना हो तो अंतिम लेटर को 2 बार लिखें। अब देखिए यहाँ पे दोस्तों, अब यहाँ क्या है, जैसे बिगिन है, अंत में क्या है, कॉन्सोनेंट लेटर है सभी में, जी हाँ ये कॉन्सोनेंट है और उसके पहले एक वोवल है और उसके पहले एक वोवल भी है, जी हाँ। ये देखिए दोस्तों, वोवल देखिए मैं आपको बता दूं, 5 वोवल होते हैं, A, E, I, O, U। ठीक है दोस्तों, A, E, I, O, U 5 वोवल होते हैं। अब देखिए I, R, I भी एक वोवल है, U भी एक वोवल है, E भी एक वोवल है, ये और U भी एक वाउल साउंड है। ठीक है दोस्तों, अब ये समझ आ गया। अब कॉन्सोनेंट लेटर 21 होती है, आप सभी को पता ही होगा। ठीक है दोस्तों, बस फिर अब इसमें क्या बोलना, अगर उसमें आईएनजी लगाना हो तो अंतिम लेटर को 2 बार लिखें। ठीक है दोस्तों, अभी जो अंतिम लेटर है इसको 2 बार लिख देना, जैसे कि बिगिन किया, अब हमने बिगिनिंग लिखना है, अंतिम लेटर को यानी कि एन को एक बार और लिख दो, क्या हो जाएगा, बिगिनिंग। अब आपकी राइटिंग करेक्ट हो जाएगी। इसी तरह हमें पुटिंग लिखना है, अब पुट लिखा, अब अंतिम लेटर को एक बार और लिखना है, डबल टी, यानी कि एक बार टी और लगाया, फिर आईएनजी, पुटिंग, पुटिंग। इस तरह हमें फॉरगेटिंग लिखना था, फॉरगेट लिखा, एक बार और टी ये वाला लिख दो, टी आईएनजी लिख दिया, बस फिर फॉरगेटिंग। इसके बाद अब हम मान लीजिए हमने लिखा था कटिंग, कट लिखा, एक बार टी और लिख दिया लास्ट का और आईएनजी लगा दी और ये हो गया हमारा कटिंग। ठीक है दोस्तों, तो ये रूल बहुत ही इजी है और ये जो रूल्स है ये बताए मैंने आपको, ये आपको हर जगह मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, इसी तरह आपको ये यूज करना है। ठीक है दोस्तों, ये वर्क करते हैं रूल और ये रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इन्हीं सब में हम इन्हीं स्पेलिंग रूल्स का हमें मिस्टेक करते हैं, इनमें ज़्यादा करते हैं, तो ये गोल्डन रूल्स हैं, आप इन्हें लिख लीजिए। तो दोस्तों अगर आपको स्टिल कोई आपको डाउट है तो कमेंट बॉक्स हमेशा ऑन है, आप कमेंट कर सकते हैं और हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए मेहनत के लिए। ठीक है दोस्तों, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि वो भी इंग्लिश सीख पाएँ। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नया टॉपिक के साथ, तब तक कि आज की इस वीडियो में इतना ही। तो नमस्कार।